मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग, राजकीय महाविद्यालय बैना। बीकॉम थर्ड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर सेकंड ऑप्शनल पेपर है, जिसका नाम है विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध। ये आपके कोर्स में चलता है। ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर, महाराज सूरजमल ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर के सिलेबस के अनुसार है, जिसका टॉपिक है विज्ञापन अवधारणा। इसके अंतर्गत आज मैं आपको ई कंटेंट के माध्यम से इसके अवधारणा का अर्थ, अवधारणा के कितनी प्रकार की अवधारणाएं प्रचलन में हैं, इसके बाद विज्ञापन का अर्थ एवं परिभाषाएं, इसके बाद इसकी विशेषताओं का अध्ययन ई कंटेंट के माध्यम से कराने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसके उद्भव में उत्पत्ति देखते हैं विज्ञापन की। कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। एक युग था जबकि बेहतर चूहे के पिंजरे का सिद्धांत, बेटर माउस ट्रैप थ्योरी को एक बहुत प्रभावी एवं व्यावहारिक माना गया था। इस सिद्धांत के अनुसार बेहतर गुणवत्ता एवं उपयोगिता वाले उत्पाद आसानी से स्वतः अपनी मांग उत्पन्न कर लिया करते थे। निर्माता अथवा व्यवसायी को उनके विक्रय हेतु कोई विशेष प्रयास या उपाय नहीं करने पड़ते थे, किंतु आधुनिक युग में यह सिद्धांत एक अव्यावहारिक सिद्धांत माना जाने लगा है। अब कोई भी निर्माता अथवा उत्पादक वर्तमान में कितनी ही श्रेष्ठतम उत्पाद निर्मित कर उसे बाजार में उपलब्ध तो कर सकता है, किंतु उस उत्पाद को सभी संभावित ग्राहकों की जानकारी में लाना एवं उन्हें क्रय हेतु प्रेरित करना एक टेढ़ी खीर है। अतः इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए या इस समस्या से पर विजय पाने के लिए एक शब्द का उद्भव हुआ, जिसका नाम है विज्ञापन। अब विज्ञापन के अंतर्गत सर्वप्रथम सबसे पहले इसकी अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट के बारे में क्या विचार रखते हैं लोग विज्ञापन के बारे में। तो अवधारणा का आशय है कि किसी भी वस्तु, कार्य या व्यक्ति के संबंध में हुए विचार या धारणा या आकृति है, जो उस वस्तु, कार्य या व्यक्ति की विशेषताओं के कारण किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में उत्पन्न होती है। अवधारणा के बारे में वेबस्टर शब्दकोश में लिखा है कि अवधारणा वह निराकार विचार है जो विशिष्ट घटनाओं से सामान्यीकृत किया गया है। अर्थात विज्ञापन की अवधारणा भी सभी लोगों के लिए समान नहीं है। भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों एवं रूपों में विज्ञापन शब्द पर विचार करते हैं। अतः इस विज्ञापन को समझने और उसको पहचानने के लिए कुछ अवधारणाएं प्रचलन में हैं, जिनमें प्रमुख 3 अवधारणाएं हैं प्रचलन में। पहली है ज्ञान की शाखा या विधा के रूप में, दूसरी है एक उद्योग या पेशे के रूप में, तीसरी है व्यावसायिक कार्य के रूप में। सर्वप्रथम ज्ञान की शाखा या विधा किस तरह से है विज्ञापन। आजकल विज्ञापन एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय बन गया है। इसका अध्ययन एवं अध्यापन किया जाता है। एकेडमिक क्षेत्र कई लोग इस पर शोध करते हैं। ये विज्ञापन के सिद्धांतों का विकास कर रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा विज्ञापन को उपयोगी एवं फलदायी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये एक अनवरत प्रक्रिया के रूप में चलती रहने वाली प्रक्रिया है। इसलिए इसको ज्ञान की शाखा या विधा के रूप में कई लोग मानते हैं। दूसरा है इसके अवधारणा में एक उद्योग या पेशे के रूप में, एक इंडस्ट्री और प्रोफेशन के रूप में। विज्ञापन का शब्द का उपयोग विज्ञापन उद्योग या पेशे को संबोधित करने के लिए भी किया जाता है। आज देश एवं दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में लोग एवं संस्थाएं विज्ञापन उद्योग या पेशे में ही लगे हैं, जो प्रतिवर्ष हजारों विज्ञापनों का निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं, नए नए विचारों की उत्पत्ति करते हैं। अर्थात इसमें विभिन्न संस्थाएं इसमें आजकल विज्ञापन एजेंसी के रूप में भारत में ही नहीं विश्व में सेवाएं प्रदान कर रही हैं
और इसमें लाखों लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। आज का युग मार्केटिंग का युग है, इसलिए विज्ञापन एजेंसियां इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तीसरा इसकी अवधारणा है व्यावसायिक कार्य या क्रिया के रूप में, एज ए बिजनेस फंक्शन। व्यावसायिक जगत में विज्ञापन शब्द का संभवतः सर्वाधिक उपयोग व्यावसायिक क्रिया या कार्य के अर्थ में ही किया जाता है। ऐसा इसलिए कि विज्ञापन छोटी बड़ी सभी व्यावसायिक संस्थाओं का एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था को इसका नियोजन एवं क्रियान्वयन ही करना पड़ता है। इस क्रिया के सफल क्रियान्वयन के बिना कोई भी व्यावसायिक संस्था कभी भी अपने विकास के चरम तक नहीं पहुंच सकती है। अतः ये विज्ञापन की 3 अवधारणाएं बताई गई हैं, जिसमें मुख्य अवधारणा है व्यावसायिक क्रिया या कार्य के रूप में, जो कि वास्तविक व्यावसायिक जगत में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसका विज्ञापन का अर्थ एवं परिभाषा देखते हैं। विज्ञापन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? विज्ञापन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडवेंचर से हुई, जिसका अर्थ है मस्तिष्क को किसी की ओर घुमाना अथवा आकर्षित करना। अर्थात हम कह सकते हैं विज्ञापन से तात्पर्य ऐसे किसी भी कार्य या उपाय से है जिससे लोगों का ध्यान किसी विचार, उत्पाद या सेवा के प्रति आकर्षित किया जा सके। एक विद्वान विज्ञापन एजेंसी कॉपीराइटर जॉन ई कैनेडी ने विज्ञापन को परिभाषित करते हुए लिखा था कि विज्ञापन मुद्रित विक्रय कला है। एडवर्टाइजिंग इज सेल्समैनशिप इन प्रिंट। अर्थात विज्ञापन का सर्वप्रथम जो विकास हुआ वो छपाई कला से हुआ, यानी छपाई कला के द्वारा विज्ञापन किया जाता है। अब विज्ञापन की परिभाषा में अमेरिकी विपणन संघ ने दी है, इसके अनुसार विज्ञापन किसी ज्ञात प्रायोजक द्वारा भुगतान कर विचारों, माल या सेवाओं का किया गया अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण तथा संवर्धन का रूप है। दूसरी परिभाषा विद्वान वेल्स, बर्नेट आदि लेखकों ने दी है, जिसमें कहा है उन्होंने विज्ञापन किसी निश्चित प्रायोजक का भुगतान प्रदत्त अवैयक्तिक संदेश है, जिससे श्रोताओं, पाठकों, दर्शकों आदि को प्रभावित या प्रेरित करने हेतु जनसमूह माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है। अब इसके बाद उपर्युक्त परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात हम ये निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि विज्ञापन विज्ञापक या प्रायोजक द्वारा भुगतान प्रदत्त एक व्यावसायिक क्रिया है, जो जनसंचार माध्यमों के द्वारा उस प्रायोजक के विचारों, माल अथवा सेवाओं का प्रचार प्रसार इस उद्देश्य से करता है ताकि जनसमूह का आचरण, व्यवहार उस प्रायोजक की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रेरित किया जा सके। इस तरह से हम विज्ञापन की अर्थ एवं परिभाषाओं का अध्ययन कर सकते हैं। अगले इस टॉपिक में है विज्ञापन की विशेषताएं अथवा प्रकृति। विज्ञापन की विशेषता और प्रकृति को हम निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। पहला है इसमें अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण। विज्ञापन की प्रथम विशेषता यह है, इसमें संदेशों का अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण करना ही संभव है। विज्ञापन से विज्ञापक या प्रायोजक तथा जनता या ग्राहकों के बीच व्यक्तिगत संपर्क संभव नहीं हो पाता है, इसलिए इसमें संदेशों का अवैयक्तिक प्रस्तुतिकरण ही हो पाता है। दूसरी विशेषता है इसकी सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण। इसके अंतर्गत संदेशों का सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण किया जाता है। विज्ञापन किसी व्यक्ति विशेष को केंद्रित कर नहीं किया जाता, बल्कि विज्ञापन संदेश जनसंचार माध्यमों या जन समूह से जुड़े अन्य माध्यमों से प्रसारित किया जाता है। तीसरी विशेषता इसकी लक्षित जन समूह केंद्रित।
अर्थात विज्ञापन किसी जन समूह को लक्ष्य बनाकर किया जाता है। ऐसे लक्ष्य या जन समूह उपभोक्ताओं के, उपयोगकर्ताओं के अथवा हो सकते हैं। ये जन समूह आयु, लिंग आदि के आधार पर हो सकते हैं। अगली विशेषता इसकी निश्चित प्रायोजक। विज्ञापन किसी निश्चित प्रायोजक द्वारा ही किया जाता है। विज्ञापन को देख, पढ़ या सुनकर उसके प्रायोजक को ज्ञात किया जा सकता है। अगली विशेषता है इसकी प्रायोजक द्वारा भुगतान। विज्ञापन की एक प्रमुख विशेषता है कि इसके लिए प्रायोजक या विज्ञापक को अर्थात मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अर्थात निर्माता कंपनी को भुगतान करना पड़ता है। मुफ्त में संदेशों का प्रसारण या प्रकाशन हो तो उसे विज्ञापन की श्रेणी में नहीं रखा जाता, बल्कि उसे प्रचार की श्रेणी में रखा जाता है। अगली इसकी विशेषता है विचार, माल, सेवा आदि का विज्ञापन। विज्ञापन के अंतर्गत किसी भी निर्माता कंपनी का के विचार हो सकते हैं, माल हो सकते हैं, वस्तु अथवा सेवा हो सकती है। इसके बारे में सामान्य जनता को उनको क्रय करने हेतु इसका विज्ञापन अथवा संदेश दिया जाता है। अगली विशेषता इसकी पाठकों, श्रोताओं आदि को प्रभावित या प्रेरित करना। विज्ञापन का उद्देश्य इसके पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों आदि को विज्ञापन की भावना के अनुरूप कार्य करने के लिए अर्थात क्रय करने के लिए अर्थात व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगली विशेषता इसकी नियंत्रित संदेश। विज्ञापन द्वारा दिए जाने वाले संदेश की विषय वस्तु पूर्णतः विज्ञापक द्वारा नियंत्रित होती है, अर्थात इसके द्वारा किसी भी संदेश का ठीक उसी रूप एवं विधि से प्रस्तुतिकरण किया जाता है जिस रूप एवं विधि से विज्ञापक अथवा प्रायोजक उसे प्रस्तुत करना चाहता है। अगली है अनुनय। विज्ञापन अनुनय एवं विनय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये आदेश के रूप में विज्ञापन का प्रसारण नहीं किया जाता। अगली इसकी विशेषताओं में है पक्षपातपूर्ण। विज्ञापन संदेश सबने आग्रह अवश्य करता है, किंतु यह पक्षपातपूर्ण होता है, अर्थात ये सदैव केवल विज्ञापक या प्रायोजक के विचार या पक्ष को ही प्रस्तुत करता है और जन समूह के पक्ष की जाने अनजाने में उपेक्षा करता है, इसलिए इसको पक्षपातपूर्ण कहते हैं। व्यापकता। अगली विशेषता इसकी व्यापकता। विज्ञापन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। ये दुनिया किसी भी भाग में किसी भी व्यक्ति तक पहुंच सकता है। अगली विशेषता में है इसका संवर्धनात्मक मिश्रण का घटक। विज्ञापन संपूर्ण संवर्धनात्मक मिश्रण का एक घटक है। संवर्धनात्मक मिश्रण में विज्ञापन के अतिरिक्त व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन, प्रचार, जनसंपर्क, प्रत्यक्ष विपणन आदि सम्मिलित हैं, जिसमें से विज्ञापन भी इसका एक घटक है। अगला इसकी विशेषता है उद्देश्यपरक अभियान। विज्ञापन किन्हीं पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। प्रायोजक स्वयं अपने विज्ञापन उद्देश्यों को निर्धारित करता है और उन्हीं की प्राप्ति हेतु विज्ञापन अभियान का संचालन एवं निर्देशन करता है और समय समय पर अपने वस्तु अथवा सेवा के बारे में अभियान को चलाता रहता है। अगली विशेषता इसकी सार्वभौमिक। विज्ञापन एक यूनिवर्सल है, अर्थात किसी विज्ञापन सभी देशों, समाजों, अर्थव्यवस्थाओं में किया जाता है। इसमें छोटी बड़ी सभी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, व्यावसायिक एवं आर्थिक एवं सामाजिक सभी जन समूह को ये विज्ञापन किया जा सकता है और इसको कोई भी किसी भी देश में समाज इस विज्ञापन को करवाया जा सकता है। अब इसकी विशेषताओं में विभिन्न माध्यम। विज्ञापन का कोई एक माध्यम नहीं है। विज्ञापन के वर्तमान युग में बहुत अधिक माध्यम हैं, जिसमें दृश्य, श्रव्य, पठनीय सम्मिलित है। जिनमें है टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। इनमें
पत्र पत्रिका जैसे मुद्रित माध्यम है। इसके अतिरिक्त बोर्ड, बैनर, पोस्टर, स्टिकर, प्लेट, डिस्प्ले, कार्ड, साइन बोर्ड्स, कैलेंडर, डायरियाँ और टी शर्ट जैसे उपहार उत्पादों पर भी विज्ञापन संदेश प्रसारित किए जाते हैं। ये वन वे कम्युनिकेशन है, अर्थात ये प्रायोजक के द्वारा अपने विचार अथवा वस्तु अथवा सेवा के बारे में संदेशों को पहुंचाता है, इसलिए इसको वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं। इसका नियमन एवं नियंत्रण, ये इसकी प्रमुख विशेषता है कि आधुनिक युग में विज्ञापन का विधिवत नियमन एवं नियंत्रण किया जाता है। इसके नियमन एवं नियंत्रण हेतु अनेक पृथक कानूनों का निर्माण किया जाता है। अनेक महत्वपूर्ण कानूनों में भी विज्ञापन के नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। विज्ञापन का सामाजिक स्तर पर भी नियंत्रण एवं नियमन होने लगा है। कुछ गैर सरकारी संस्थाएं इनने विज्ञापन की एक आदर्श आचार संहिता का निर्धारण किया है। इन संगठनों में है द इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स, द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, ये आदि प्रमुख संस्था हैं जो इनके आदर्श आचार संहिता का निर्माण करती हैं और इनके नियमन एवं नियंत्रण का कार्य करती हैं। तो आज के लिए आपके इतना ही पढ़ाया जा रहा है। धन्यवाद। यासिर।